सिंदूर ऑपरेशन को लेकर के जो भारत के प्रधानमंत्री जिस तरीके से जवाब दिए हैं, हमारी माँ बहन बेटी के रक्षा के लिए, मान सम्मान रक्षा के लिए नाम दिया गया है सिंदूर। सिंदूर सिर्फ माँ बहन के श्रृंगार ही नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी गहना है। मान सम्मान प्रतिष्ठा का यह एक विषय है जिसका मुंहतोड़ जवाब दिए हैं हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खुशी की इजहार लोग कर रहे हैं। आप साफ तौर पर देख रहे हैं, यह बक्सर जिले के नावनगर थाना क्षेत्र के परमानपुर गांव है, पणरिया गांव है, जहां के समाजसेवी देश प्रेमी संजय सिंह हैं। समाज में बड़े ही आदर सने से इनकी नाम ली जाती है। सुंदर विचारधारा, देश प्रेमी के साथ साथ एक समाजसेवी भी हैं। उनके जहन में बात तैर रही थी, कुछ ऐसा हम करेंगे राष्ट्र हित में जो औरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाए। हालांकि यह सिंदूर ऑपरेशन की खुशी हर जगह मनाई जा रही है। कुछ लोग पटाखा छोड़ते हैं, कुछ लोग मिठाई बांटते हैं, कुछ लोग इस तरह के भागवत सरस गाथा के आयोजन करके सुकून पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ के जो कथा वाचिका हैं, क्या कुछ कह रही हैं, किस तरह का सुकून मिलता है, तमाम चीज़ हम जानेंगे। आप थोड़ा सा क्लोज आ जाएंगे, यहाँ थोड़ा सा नज़दीक, शायद आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा। आप लोग संत विचार के हैं और ये पणरिया में जी जी भागवत सरस कथा का आयोजन किया जा रहा है। इससे किस तरह का सुकून मिलती है? इससे सुकून ये मिलता है कि हमारी जो नारी शक्तियाँ हैं, नारी धर्म पे चलने वाली, जो हमारी ये माताएं बहनें, प्रिय सजनों एवं साथियों, इस मातृभूमि की रक्षा करने वाली सीता सती अनसुईया जैसी देवियाँ, इनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये सिंदूर ही लगाना, ये सिंदूर लगाना, घूंघट काढ़ना, पति का धर्म करना, ये तो ठीक है। लेकिन जब भी हमारे देश में कोई ऐसी घटना हो तो आजकल नारी क्या नहीं कर सकती। जब शक्ति हम हैं, सब बुद्धि हम हैं, संपत्ति हम हैं, काली हम हैं, दुर्गा हम हैं, तो हम सब कुछ कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। जब हम घर चला सकते हैं तो हम तलवार भी चला सकते हैं। हम बस यही सोचना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं कि हमारी नारियों को अपने पहनावा पर और अपने आचरण विचार पर ध्यान दें। और जब भी हर नारी से हम कहना चाहते हैं, अपने रक्षक बनने के लिए अपने स्वयं को रक्षक बना, अपने कुछ न तो अपना परिचय बताएंगी। मैं माया शास्त्री कानपुर से हूँ। श्री गंगा किनारे बहुत सुंदर सा अपना छोटा सा आश्रम। तो आप साफ तौर पर सुन रहे हैं, माया शास्त्री जी हैं। इनकी बातों को सुन करके झांसी की रानी हमें याद आता है कि वो कैसी थी, तलवार लेकर के भांजती थी और दिखाती थी कि मैं नारी नहीं हूं। आदर्श नारी की पहचान सिर्फ घर आंगन तक सीमित नहीं है, घूंघट के आड़ तक सीमित नहीं है। अरे नारी तो घर की गहना है, एक श्रृंगार है। वो नारी की शक्ति है जो दिखा दी है। आगे हम बात कर लेते हैं। और एक सजन है जो बड़ी ही इनकी स्तुति लोकप्रिय है। आप सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मुंहतोड़ जवाब दिए हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी ने सिंदूर की रक्षा के लिए हमारे उग्रवादियों ने हमारे नौजवान साथियों को मार्ग में दर्शा करके धोखा दे करके मारा, तो हमारे मोदी जी ने उसी सिंदूर की कल्पना लगा करके हमारे वीरों को खड़ा करके उस पाकिस्तान को सिंदूर बना करके ऐसा बनाया कि 20 मिनट के अंदर में जनता को 20 मिनट में जवाब दे करके आतंकियों के हर अड्डे को ध्वस्त करके सैकड़ों आतंकियों को मार करके सिंदूर की कल्पना करके उनको ध्वस्त कर दिया है। हमारा परिचय, हम रघुराज शास्त्री, ग्राम मटौरा से है, जिला उन्नाव लगता है, यूपी का रहने वाला हूं मैं जी। तो आप सुन रहे हैं, विद्वान हैं, शिक्षित हैं, कथावाचक हैं। साफ तौर पर कहना है
कि इस तरह के सरस कथा से, भगवत कथा से घर में सुख शांति समृद्धि तो आती ही है, हम एक नया संदेश भी देते हैं, प्रेरणा का स्रोत बने कि ये पणरिया सिर्फ पणरिया ही नहीं है, यहाँ भी समाज सेवी निवास करते हैं। संजय सिंह, दो शब्द संजय सिंह से हम बात कर लेते हैं, क्या कुछ करें आप सर। इस तरह का अनुष्ठान का ख्याल सर कहाँ से आया था, क्योंकि आप भक्ति भाव में काफ़ी गहरी रुचि रखते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि तो कदम चूमेगी, साथ ही साथ विश्व शांति, अमन शांति के लिए आप एक संदेश दे रहे हैं, क्या कुछ बताएंगे। महाराज, ये पल, ये घड़ी और ये भूमि धन्य है, जहाँ इस कली काल की अव्यवस्थित अवस्था में ये मानव जगत पूरी तरह से भ्रमित हो चुका है। हम अपने कर्मों से, हम अपने धर्मों से, हम अपनी नैतिकता से पतन के इस स्तर पे, निचले स्तर पे आ चुके हैं कि आज मानवता मानव के नाम से शर्मसार है, शर्मसार है। जिस गांव की जनसंख्या 2500 हो, 2500 हो, जिसमें 50% माताओं का बनता है हिस्सा, और उसमें हमारी उपस्थिति ये कली काल का प्रभाव नहीं है तो क्या है। जहाँ 2500-3000 जनता निवास करती हो और भागवत कथा जैसे पवित्र, जिसका उद्देश्य केवल और केवल मानव जगत के कल्याण। ये कथा मैं अपने निजी किसी उद्देश्य से नहीं, आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और भारत के ऊपर जो विपत्ति नहीं महाविपत्ति की स्थिति बनी, और उस महाविनाशक परिस्थितियों से आपका भारत जो उबर पाया, ये स्थिति, ये परिस्थिति विश्व युद्ध की तीसरी दशा और दिशा दे रही थी। और आपके यशस्वी प्रधानमंत्री जो आज विश्व के गुरु भारत को सिद्ध कर चुके हैं, उन्होंने अपनी बुद्धि और विवेक के परिचय देते हुए विश्व के रक्षा भारत के साथ ली की। पता है, आज के परिवेश में विश्व युद्ध का होना यानी महाप्रलय, और महाप्रलय की परिस्थिति से अगर कोई नायक, कोई राष्ट्रभक्त, कोई राजा, कोई सत्ता पर, सियासत पर काबिज सबसे बड़ा पदाधिकारी या कर्मचारी या चौकीदार जो प्रहरी है, अगर भारत के हित में इतना बड़ा निर्णय लिया है तो वो कोई ना कोई दिव्यात्मा ही हो सकती है, दिव्यात्मा हो सकती है। अपना पूरा परिचय बताएंगे और इससे किस तरह का सुकून मिलती है, आम जनमानस को किस तरह का संदेश आप देंगे, खास करके साधुवाद के रूप में। रामचरितमानस में भैया श्री तुलसीदास जी महाराज ने एक अपनी चौपाई में वर्ण व्यवस्था का परिचय देते हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपने मानस की उस चौपाई में लिखा कि हरिजन, महाराज जी, हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावत भारी। प्रभु, हमारी वर्ण व्यवस्था, हमारी जाति केवल और केवल हम मनुष्य हैं और मानवता हमारी धर्म है। अपना परिचय सर बता देंगे। मैं तो बस आप ही लोगों का बीच का एक बच्चा हूँ। जीवन के महा अव्यवस्थित व्यवस्था के बावजूद यदि इस कथा का आयोजन, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जो उत्तर प्रदेश के मथुरा के करीब कानपुर से होके माया शास्त्री जी हमारे पूज्य गुरुदेव, मैं ये बता दूं कि हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से हमारे जीवन को जो प्रेरणा मिली है वो शब्दों में बयां करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। गुरु शिष्य की परंपरा को कली युग में जो हमने अनुभव किया, जानकारी जय श्री सीताराम। तो इस भारत की अव्यवस्थित व्यवस्था को और महाविपत्ति की घड़ियों से जो परमात्मा ने कल्याण के मार्ग में हमें, हमारे सत्ताधारी को प्रेरित करके श्री मोदी जी को जो रक्षा किया है उनका विवेक ने, उसके लिए उसके आयोजन में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा गया है, जिसके उपलक्ष्य में शास्त्री जी लोग
जय सीताराम, जी, जी। भारत माता की जय। तो आप सुन रहे हैं, ये पनरिया के कोहिनूर हैं, ताकत हैं, जुआओं के धड़कन हैं। बताते चले कि इस गांव में और लोग भी निवास करते हैं जो हमारे दिल के करीब हैं। वो है संतोष शाह, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। सजन शरीफ, यानी कलयुग उनको टच नहीं कर सकता है। ऐसे ऐसे लाल यहाँ निवास करते हैं, और लोग भी हो सकते हैं, नाम आता है। और महिला है, दो शब्द जान लेते हैं क्या कुछ कह रही हैं। क्योंकि आज हमारी महिला घूंघट के आड़ तक सीमित नहीं है, बल्कि झांसी की रानी बनने की ताकत रखती हैं। आओ बेटा इधर, आप अपना परिचय बताएंगे। जी, मेरा नाम निक्की सिंह है और मैं बहुत आभारी हूँ आप सबके बीच कि मेरे यहाँ माताजी पधारी हैं जी। और गुरुदेव पधारे हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि ये जो देखने को मिला, आज ये मेरे पिताजी का बहुत बड़ा हाथ है इसमें और सहयोग भी है। जी जी। और हमारे ग्रामवासियों और भाई लोग सब लोग का, मतलब ये अंकल आंटी सबका माने इस फैमिली से आप आती हैं? जी, ये मेरे पिताजी हैं। अच्छा, आप संजय बाबू की बेटी हैं? जी। वाह, संस्कार है, ये दिया हुआ संस्कार है। अच्छा, माताजी भी हैं, चलिए। अच्छा, भक्ति भाव से कितने दिन से आप लोग लगाव रखी हैं? आपके पापा जी देखते हैं कि हमेशा कभी जीयर स्वामी के। वैसे तो हम पूजा पाठों में रहते हैं बचपन से ही, लेकिन जब से माताजी मिली है तब से थोड़ा और बढ़ गया है, ताकत मिल गई है, ऊर्जा, एनर्जी। जी। बेटा अपना नाम बता दो। निक्की सिंह। निक्की सिंह। तो आप देख रहे हैं, ये सांस्कृतिक सभ्यता का पहचान है कि आज भी महिला वो महिला नहीं रह गई है जो घूंघट का आड़ में रहेंगी। हम भी एक ताकत हैं, हम भी एक गहना है, हम भी एक श्रृंगार हैं, हम भी झांसी की रानी बन सकते हैं। जिस तरीके से हमला हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री मुर्तोज जवाब दिए हैं, जिसका खुशी में इस तरह का अनुष्ठान करके खुशी की इजहार की जा रही है। फिलहाल इस तरह की खबरों के साथ बने रहें। पीएम तक के लिए मैं हूँ रामराज सिंह, नावनगर, बक्सर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज़ पीएम तक को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली हर खबर आप तक आसानी से पहुंचे।